बहुत समय तक तो ना कोई कुछ पूछ रहा है ना कोई कुछ बोल रहा है, बस सबकी प्रेममयी दशा है। को किछु कहई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। न कोई कुछ पूछ रहा है, न कोई कुछ बोल रहा है, मन खाली है, सबका मन खाली, मन में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई बात नहीं, प्रेममय स्थिति। फिर हिम्मत करके निषाद राज ने कहा, स्वामी भगवान वशिष्ठ जी पधारे हैं और माताएं भी पधारी हैं और सब अयोध्या के नर नारी सेवक सेनापति सेना सब आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए पधारे हैं। हम 3 पहले आ गए थे, सब वहां विराजमान हैं। गुरुदेव पधारे हैं, ये सुनते ही भगवान श्री राम शत्रुघ्न जी को आदेश किया कि तुम सिया जी के समीप रुको, और दौड़ पड़े भगवान श्री राम। दौड़, गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं, ये सुनते ही शत्रुघ्न जी से कहा तुम सिया जी के समीप रुको, और दौड़ पड़े बड़े वेग से। दूर से ही देखा गुरुदेव वशिष्ठ जी को, लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम। वशिष्ठ जी ने दौड़ करके राम लखन को ऐसे हृदय से लगा लिया, प्रेम पुलकित तो होकर के निषाद राज भी वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। जैसे राम जी को हृदय से लगाया, वैसे ही वशिष्ठ जी ने निषाद राज को हृदय से लगाया। निषाद तो पर वशिष्ठ जी ने समेट करके अपने, ओहो देखो रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराय सुर बरसें फूला। फूल बरसा रहे निषाद के ऊपर देवता जन। यह है भगवान की भक्ति का प्रभाव। कहां भगवान वशिष्ठ ज्ञान समुद्र, ऋषियों में सर्व शिरोमणि, और कहां निषाद पर हृदय से लगा रहे। वशिष्ठ जी के हृदय से लगना, वशिष्ठ जी हृदय से लगा रहे। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। देखो देखो भगवान के भजन का प्रताप देखो। कहां मुनिराज वशिष्ठ और कहां निषाद। लक्ष्मण से भी अधिक दुलार कर रहे हैं वशिष्ठ जी, निषाद राज का हृदय से लगा रहे हैं। ये केवल भगवान के भजन का प्रताप। दया के खान सुजान प्रभु ने देखा कि सब अयोध्यावासी मिलना चाहते हैं। उसी समय सबको सुख पहुंचाने के लिए प्रभु ने अपने उतने ही स्वरूप प्रकट कर लिए। जितने सैनिक, जितने सेवक, जितने नगरवासी, उतने ही रूप। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। एक पलक झपकते के समय में संपूर्ण अयोध्यावासियों के साथ भगवान श्री राम हैं। अनंत रूप धारण कर लिए भगवान सबके पास। बोले भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब उन्हीं का तो वैभव है, वही तो सब रूपों में प्रकट है। सबके समीप भगवान, सबको हृदय से लगा रहे, दुलार कर रहे। समस्त पूर्ववासी आनंद मगन है कि हमसे भी प्रभु मिले, हमसे भी मिले, एक पल में सबसे मिल लिए। प्रभु हृदय की बात बहुत जानते हैं, हृदय के प्रेम। बाहर कुछ चूक हो जाए ध्यान नहीं देते। राहत ना प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। प्रभु का चित्त ये देखता है कि तुम हृदय में क्या रखते हो। हे नाथ, मैं आपको, हे श्यामाजू, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके अनुकूल चल पाऊं, पर मैं चाहता हूं कि आपको प्रसन्न कर पाऊं, आपके चरणों की सेवा पाऊं। ये बात वो अंदर से देख रही। बाहर से अगर चूक हो जाती है तो ध्यान। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार हिए की। अब बाणी से तो कह रहे हो हम श्यामाजू के हो, अंदर से फिर वो ठीक नहीं है। अंदर से ठीक है, बाहर से कुछ त्रुटि हो गई तो देखते ही नहीं हमारे प्रभु। हृदय की बात देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। सबसे पहले भगवान माता कैकेयी को प्रणाम करके
कैसा स्वभाव है, कैसा स्वभाव है। इसलिए उमा राम स्वभाव यही जाना ताई भजन तक, कैसा स्वभाव है। जिनके कारण पिताजी का अंतर ध्यान होना, प्रभु स्वयं वनवास में भटक रहे हैं। कितना भी कोई होता तो अगर पहले दिखाई देते तो ऐसे मर्यादा के लिए ऐसे करके भले, पर पहले कौशल्या माता के चरणों में जाते ना, नहीं। यही प्रभु का स्वभाव है, अथाह गंभीर स्वभाव। कोई कैसे, ये पार्थिव बुद्धि, जब ब्रह्मा की बुद्धि काम नहीं करती तो हमारी सबकी बुद्धि तो ब्रह्मा से रची हुई है। सबसे पहले कैकेयी माता जी के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर सरल स्वभाव से उनके चरणों में बैठ करके ऐसा। अब कैकेयी जी को इतना अंदर दुख हो रहा है कि पृथ्वी फट जाए, मैं मर जाऊं तो ठीक है, ऐसे राम को वनवास दिया। ये हमारे प्रभु का स्वभाव। इसीलिए भक्तों में यही स्वभाव उतरता है, जो उनका अमंगल करते हैं, जो उनकी निंदा करते हैं, उनके प्रति भी वो भागवतिक व्यवहार करते हैं। तुम्हें भगवान की कृपा, कभी दुख का मुख न देखना पड़े, सदैव सुख की वर्षा करती रहे, ऐसा भक्त का हृदय बनाता है, क्योंकि भगवान का स्वभाव उतरता है। ये हमारे भगवान का स्वभाव है। वशिष्ठ जी के बाद पहला प्रणाम भगवान ने कैकेयी जी को, उनके चरणों में बैठ करके। बड़ा विनय, बड़ा भक्त कैकेयी जी का हृदय। बोलो, मैं ऐसे अपने राम को कष्ट दे, ऐसे राम अब उनके हृदय में हो रहा। सीता जी ने देखा कि माताएं सब दुख से युक्त हैं, क्योंकि सब सुहाग गुजरा हुआ है। तत्काल अपने को, जैसे भगवान एक पल में सबसे मिले, सब माताओं के पास सीता जी हैं, ये मर्म कोई नहीं जान रहा, और सबकी सेवा में रत है, क्योंकि अनंत शक्तियों की स्वामिनी, सारी शक्तियां इन्हीं से प्रकट हैं। भगवान माताओं से विनय करते हैं कि ये सब ईश्वर की लीला है, स्वयं ईश्वर है, ये सब ईश्वर की लीला है, किसी को इसमें दोष नहीं देना है। अरुंधति के चरणों में फिर भगवान ने प्रणाम किया। सीता जी को भी, राम जी को भी आशीर्वाद दिया, गुरु माता है, गुरु पत्नी है ये तो। फिर प्रभु सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम किया, लक्ष्मण से। सुमित्रा जी राम लखन को अपने हृदय से दुलार। फिर भगवान माता कौशल्या जी को प्रणाम किया। कौशल्या जी तो बस जैसे यशोदा जी की दशा थी, प्रगट लीला में, ब्रज लीला में लालजू चले जाते हैं मथुरा। बाबा तो बैठक में बैठ करके चार ब्रजवासियों से बात करके कहीं ना कहीं धैर्य धारण करते, लेकिन यशोदा जी वो तो माखन निकालते निकालते तन्मय हो जाती है। कन्हैया देखना कितना सुंदर माखन, आ कहां छुपा हुआ है, ए सखी कहां है मेरा कन्हैया, अरे वो चला गया। कौशल्या जी की विकल। प्रभु बहुत सावधानी से, कि कहीं अगर हमारे आंसू निकल पड़े, हमारी विकलता, तो मां फिर संभल नहीं पाएगी। बहुत सावधान होकर कौशल्या जी शिथिल है, मतलब बस मूर्तिमान, जैसे मूर्ति बैठी ऐसे। एक दुख होता है जिसमें रोना भी हो सकता है, पुकारना भी हो सकता है। इसके आगे एक दुख होता है प्रेम का, जिसमें ना आंसू है, ना बोलना है, ना वो, मतलब वो एक बहुत ऊंची स्थिति प्रेम की, जिसमें सब कुछ नहीं, एक भी आंसू नहीं गिर रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस सब अंग शिथिल हैं। जब प्रभु अपने आप हृदय से लगे मां के, तब चेतना से जगी, राम मेरे राम। उस समय की स्थिति ऐसी है, मूक जिम स्वादु, मूकास्वादन, जैसे गूंगा क्या बोले, ये प्रेम की। लक्ष्मण जी और राम जी को कौशल्या जी हृदय से लगाए हुए हैं। प्रसंग चल रहा है, सबसे प्रभु एक क्षण में पलक झपकते ही मिल गए, क्योंकि सबके हृदय में था कि प्रभु श्री राम हमसे मिले चित्रकूट में कामदगिरी के समीप। जैसे गिरिराज महाराज श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे कामदगिरी साक्षात राम स्वरूप है, चित्रकूट में जो विराजमान है। भगवान श्री राम समस्त अयोध्यावासियों से एक पल में सबके साथ, ये मर्म किसी ने नहीं जाना। प्रथम कैकेयी माता को प्रणाम करके बहुत भक्ति पूर्वक
कैकेयी माता का हृदय जल रहा था कि ऐसे राम को वनवास दिया। फिर सुमित्रा जी को, कल चर्चा सुनी आपने, फिर लक्ष्मण और प्रभु श्री राम कौशल्या जी के चरणों में पड़े। कल श्रवण किया कौशल्या जी का बहुत ही मृदु सरल महामहिम स्वभाव, जिनके भगवान पुत्र बने उनके स्वभाव का कौन कोई वर्णन कर सकता है। बड़ा गंभीर स्वभाव माता कौशल्या का। दोनों भाइयों को, राम लखन को हृदय से लगाए हुए, अश्रुओं से अभिषिक्त करते हुए दुलार कर रहे हैं। माता के आंसुओं ने प्रभु श्री राम के श्रीअंग को भिगो दिया। उस समय की स्थिति को कोई कैसे बता सकता है। फिर धैर्य धारण किया। प्रभु श्री राम और लखनलाल गुरुदेव जी की तरफ बढ़े और कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए कि अयोध्यावासी सुखपूर्वक अपने अपने स्थल का चयन करके यहां वास करें। गुरुदेव की आज्ञा हुई तो ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरुजन और सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जो व्यवस्था हुई थी चित्रकूट में वास किया। और प्रभु कुछ चुने हुए जनों को साथ लेकर के अपनी कुटिया पे आए। श्री जानकी जी ने वशिष्ठ जी के चरणों को प्रणाम किया, फिर अरुंधति जी के चरणों को प्रणाम किया, उन्होंने आशीष दिया। फिर सियाजू ने, जो गुरुजन आए थे, सबको प्रणाम किया। फिर जब अपने सासुओं के दर्शन किए तो बहुत विकल हो गए। ऐसी विधाता ने रचना रची कि उनका जो सौंदर्य, जो सुहाग सब रहित, क्योंकि महाराज दशरथ जी पधार गए। सीता जी अपनी सासुओं को देखकर बहुत व्याकुल हो गई। विचार किया कि दयु बड़ा बलवान है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, वो सहना ही पड़ता है। ध्यान दीजिए, दयु बड़ा बलवान है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, सहना ही पड़ता है। दवा है सहना। शांत भाव से नाम जप करते हुए सह जाओ, उस समय कट जाएगा, विचलित होने की जरूरत नहीं है। जानकी जी के नील कमल के समान नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। सीता जी अपने जो मां है, सासू है, उनके चरण पकड़ करके मिल रही, वो आशीर्वाद दे रहे, सदा सौभाग्यवती रहो। लागी लागी पग सबन सिय भेटत अति अनुराग, हृदय असी सही प्रेम बस रही हो भरी सुहाग। तुम्हारा सुहाग अखंड हो। जब देखा कि सियाजू, माता कौशल्या, सुमित्रा आदि सब विरह व्यथा से महाराज की व्याकुल हो गई, क्योंकि उनकी चर्चा हुई, तब परम ज्ञानी वशिष्ठ जी ने बहुत से शास्त्रीय सिद्धांत उपदेश करके सबको परमार्थ का उपदेश करके शोक का शमन कराया। भगवान श्री राम ने जब महाराज दशरथ जी जो विरह में प्राण त्याग चुके, ये जब बात सुनी तो व्याकुल होकर के पुकारने लगे, हाँ महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? विलाप कर रहे हैं। प्रभु को विलाप करते देखकर सब समाज शोक मग्न हो रहा है। वशिष्ठ जी ने फिर श्री राम जी को समझाया, जाओ मंदाकिनी में स्नान करो और जो पिता के मंगल के लिए है वो कार्य करो। गुरु की आज्ञा से मंदाकिनी में स्नान किया और निर्जला व्रत रहे। उस दिन भगवान ने जल नहीं पिया। वशिष्ठ जी ने जो जो आज्ञा करी, प्रभु श्री राम जी ने श्रद्धा भक्ति के सहित पिताजी के मंगल के लिए वो सब कार्य किए। वैदिक सिद्धांत के अनुसार पिताजी की मंगल क्रियाएं की। सोचो, ये प्रभु लीला कर रहे हैं। नहीं, जिसके पुत्र भगवान राम है उसका कोई अभी मंगल बकाया रह गया क्या? जा सुनामो पावक अघ तुला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जैसे रुई का पहाड़ जमा हो, एक बार ऐसे दिया सलाई लगा, वो सब भस्म हो जाए।
ऐसे एक बार नाम उच्चारण किया जोर से प्रभु का, तो आपके पाप के पहाड़ भस्म हो गए। जिनके नाम का ये प्रभाव है वो प्रभु जिनके पुत्र हैं उनके मंगल का क्या। पर लीलावत भगवान समस्त वैदिक क्रियाएं की। शुद्ध बुद्ध भगवान वैसे ही शुद्ध हो रहे हैं स्नान करके, जैसे गंगा जी के यहां पूजन किया जाए तो गंगा जी में तीर्थों का आवाहन किया जाता है, तो तीर्थ गंगा जी के स्पर्श से पवित्र होते हैं। ऐसे ही परम पवित्र भगवान का जिनका नाम है वो स्वयं पवित्र होने की लीला कर रहे हैं। जिनके संसर्ग मात्र से बड़े से बड़ा कर्म पवित्र हो जाता है, अर्थात जो भगवत समर्पित करने पर कर्म भगवत प्राप्ति करा देता है, वो भगवान ऐसे कर्म कर रहे हैं वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो पिता का मंगल और पवित्रता प्रदान करता है। फिर कंदमूल फल सबको वितरित किए गए, सबने वो पाए। 2 दिन वास हुआ। प्रभु ने हाथ जोड़ा और सबसे कहा कि अब आप सब अयोध्या वापस चले जाइए। महाराज स्वर्ग में हैं दशरथ जी, और आप सब चित्रकूट में। ये ज्यादा समय ठीक नहीं है, अयोध्या राजधानी है, खाली नहीं रहना चाहिए। यद्यपि ऐसा नहीं कहना चाहिए, फिर भी ढिठाई करके सबसे प्रार्थना कर रहा हूं आप सब गुरु जी के साथ पुनः अयोध्या वापस हो जाए। जो ही ये बात प्रभु ने कही, सारा समाज विचकित हो गया, मानो समुद्र में जहाज डूबने वाला हो। ऐसा अब फिर बिछुड़ना पड़ेगा प्रभु से, मानो जैसे अनुकूल हवा चल जाए तो डूबता हुआ जहाज बच जाए। ऐसे श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी तो 2 ही दिन हुए हैं रघुनाथ, अभी तो चित्रकूट के पूरे दर्शन भी नहीं हुए, दर्शन हो जाने दो, फिर जैसा कहोगे वैसा करेंगे, अभी तो रुकने दो। मानो फिर सबके प्राण आ गए। सबने भगवत स्वरूप कामदगिरी की परिक्रमा की, आसपास के वन प्रांत का दर्शन किया। बड़े ही अमृत के समान झरने झर रहे थे, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो तीनों तापों का, दैहिक दैविक भौतिक तापों का शमन करने वाली। असंख्य वृक्ष, सुंदर सुंदर फल फूल पत्ते। आज के 25-26 वर्ष पहले दर्शन हुए, बड़ा तब भी बड़ा सुंदर स्वरूप। कहाँ त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग के भी 5000 वर्ष के ऊपर बीती, फिर भी यथावत चित्रकूट की शोभा थी। बहुत ही एकदम आनंद में लता पर्वत और श्री मंदाकिनी जी, एकदम निर्मल जल, मनोमोहक, भजन के लिए बहुत ही आकर्षणकारी, स्वाभाविक सहज वैराग्य भूमि, सहज भजन का स्फुरण। सुंदर सुंदर कुंड हैं जिनमें कई रंग के कमल खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। कोल किरात भील आदि जो जंगल में रहने वाले हैं वो सुंदर फल चयन करते हैं, शहद चयन करते हैं, और सुंदर सुंदर अंकुर और बूटियां वो सब ला करके प्रभु के सामने रखते हैं कि इनसे अयोध्या वासियों को सुख पहुंचाया जाए। वो विनय पूर्वक प्रणाम करके जो जो वस्तुएं लाते हैं उनका नाम बताते हैं, उनका स्वाद बताते हैं। तो अयोध्या की तरफ से आए हुए जो मंत्री आदि थे उनको भेंट देते हैं। वो कान पे उंगली, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत, तो फिर हम नहीं पाएंगे आपकी वस्तु। वो बार बार कहते हैं कि नहीं, हमारे प्रभु ने पाया है और आप प्रभु के नगर से आए हैं, तो प्रभु जैसा प्रेम आपके भी हृदय में होना चाहिए। हमारे प्रभु तो प्रेम को पहचान करके हर वस्तु पाई, फिर आप क्यों नहीं पाएंगे? अच्छा, हम जंगली हैं, ये हीरे जवाहरात मणि रुपया लेके क्या करेंगे? नहीं, हमें आपका प्यार चाहिए, आप हम पर कृपा करें और आप ये पा लें, यही हमारी भेंट होगी। कितने बड़े भाग्य हैं। उन कोल भील जंगल में जो रहने वाले हैं उनकी बात सुन करके अयोध्या के जन वो फल, शहद, जड़ी बूटियां जो भी लाए वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखो, हमारी जो बड़ाई है ना वो यही कि हम आपके वस्त्र न छीन ले, या हमारी अति बड़ी सेवकाई ले ही न बासन बसन चुराई। हम लोग जंगली हैं, हमारा स्वभाव मृदु नहीं है। हम जड़ जीव जीवगन घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। रात दिन हमारा इसी में जाता है, इसको मारा, उसको खाया, इसका छीना। ऐसा ये जो आप कुछ देख रहे हो ना, ये राम जी का प्रताप है। मेरे में ऐसी उदारता, विनय, प्रेम
कितना दैन्य, देखो कितना दैन्य कि हमारी, अगर आप सेवा समझ रहे हो तो सबसे बड़ी सेवा यह समझ लो कि आपके वस्त्राभूषण नहीं छिनाया, यही हमारी सेवा है। क्योंकि हमारा स्वभाव यही है, रात दिन हम यही करते हैं कि अमुक जीव को मारा, उसको पका के खाया, ऐसा किया वैसा। ये जो हमारे अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये राम जी आप पधारे, ये उसका प्रताप है। इसमें एक आंतरिक भाव भी निकलता है कि हम कितने भी गिरे आचरण वाले हों, यदि हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो हम ऐसे प्रशंसनीय सद्गुणों से युक्त हो जाएंगे जिनकी साधुजन सराहना करते हैं। आज उनका चरित्र रामचरित में गाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया, उन्होंने भगवान को अपनी सेवा समर्पित कर दी। वो खुद कह रहे हैं, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। ये तो आप जो देख रहे हैं ना, ये केवल प्रभु के चरणों के दर्शन से है। हमारे सारे दुख और सारे दोष नष्ट हो गए। उन जंगली कोलभीलों की बात सुनकर अयोध्यावासी बलिहार हो रहे। कितनी दैन्यता, कितना प्रेम इनके हृदय में। अब तो दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ने लगा। आज यहां दर्शन करना है, आज वहां दर्शन। पूरे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के मुखारविंद को देखकर, चित्रकूट की शोभा देखकर मगन हो रहे। एक एक दिन ऐसे व्यतीत होता है जैसे पल व्यतीत हो गए, एक क्षण में व्यतीत हो गए। जब दुख का समय आता है तो एक एक क्षण ऐसा लगता है महीनों वर्षों का है, और जब सुख का समय आता है तो एक एक दिन ऐसे निपट जाते हैं मानो अभी पलक झपकते निपट गए। सियाजू अपने कई रूप रख करके अरुंधति जी, पूज्य श्री कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, इनकी सेवा में। अब एक रूप में मानो एक तो फिर नहीं, जो गुरुजनों की पत्नियां हैं और जो शास्त्र, उनकी ये कोई मरम नहीं जाना, प्रतिपल उनकी सेवा में। सबको ऐसा लग रहा है सियाजू हमें बहुत प्रेम कर रहे हैं। ऐसी सियाजू ने सेवा की कि समस्त सासुएं वश में है, उनकी सेवा के वश में। प्रभु श्री राम और लखन का और सियाजू का ऐसा सेवा भाव देख करके कैकेयी तो बस यही चाहती कि हमारे हृदय में ऐसी पीड़ा हो कि अभी हृदय फट जाए और मैं शरीर छोड़ दूं। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महि न बीच विधि मीचु न देही। या तो धरती फट जाए मैं समा जाऊं, या यम ऐसी कोई लीला करे मृत्यु कि मेरा शरीर अभी छूट जाए। ऐसी सियाजू, ऐसे लखन जो, ऐसे रामजू, पता नहीं मेरी बुद्धि में क्या हो गया था, मैंने इनको क्यों वनवास दिया। लोक और वेद में प्रसिद्ध है कि जो भगवान से विमुख है, वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसे नरक में भी ठौर नहीं मिलता। लोकहु वेद विदित कवि काहि, राम विमुख थलु नरक न लहि। तो आप कहोगे नरक में ठौर का मतलब क्या होता है? नरक में ठौर का मतलब कि नारकी जीव जो यंत्रणा भोग रहे हैं वो उसको यंत्रणा देते हैं। जो भगवत विमुख है, पापाचरण रत है, जैसे जेल कोई जाए, एक नया कह दिया है, क्या कर क्या है, बोले इसलिए माता पिता को मारा है, बेटी के साथ गंदा आचरण किया है, तो उनको वो जो जेल के कैदी, उनको भी क्रोध आता है और अवसर मिलने पर उसे दंड देने की भावना रखते हैं। मतलब जेल में भी ठौर नहीं है उनको वहां भी पीड़ा देने की चेष्टा। तो नारकी जी उनको यंत्रणा देने के लिए तत्पर होते हैं, जो भगवान की निंदा करने वाले भगवत विमुख पापात्मा जन हैं। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो भगवान शिव विमुख है तो उनको नरक में भी ठौर नहीं मिलता। आप सबके हृदय में कि कभी भी प्रभु कह सकते हैं कि अयोध्या वापस, एक बार कह चुके हैं। भरत जी को तो अब नींद नहीं, भूख नहीं, बस विकल है, जैसे सरोवर का जल सूखता जा रहा हो और उस मछली की चिंता हो कि कीचड़ ही कीचड़ रह गया। ऐसे ही कि किसी भी समय आज्ञा हो सकती है कि अयोध्या वापस जाओ, पर हम अपनी बात अभी रख नहीं पाए। बार बार सोचते हैं कि माता के वनवास देने वाले वचन पर पिताजी अपने प्राण त्याग दिए। मेरी हिम्मत कैसे हो कि मैं प्रभु से कहूं कि मैं राज्याभिषेक का सामान लाया हूं और आपको। वशिष्ठ जी के चरणों में भरत जी बैठकर कहते हैं कि अगर आप आज्ञा करेंगे तो प्रभु श्री राम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, अयोध्या लौट चलेंगे। परंतु
वशिष्ठ जी भगवान की रुचि पे चलते हैं। ध्यान रखें, गुरु वही आज्ञा करेंगे जो इष्ट का इशारा होगा। गुरुदेव केवल बाहरी रूप दिखाई दे रहा है, इष्ट की इच्छा ही उनमें अवतरित होती है, इष्ट की इच्छा ही आज्ञा करती है। क्या करूं, मुझ सेवक में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं, विधाता प्रतिकूल है। अगर मैं हठ करूं तो ये बड़ा अधर्म होगा। सेवक को स्वामी से कभी हठ नहीं करना चाहिए। मैं हठ करूं, नहीं प्रभु आप राज्याभिषेक स्वीकार कीजिए, चलिए अयोध्या, ये ठीक नहीं। जो हठ करूं तनिपट कुकर्मू, हर गिरते गुरु सेवक धर्मू। गुरु की सेवा, स्वामी की सेवा ये कैलाश से भी वजन वाली है, अर्थात बहुत ही कठिन है इसका निर्वाह करना। तभी मात संगस तो दुर्लभ हो दुर्गमों कहा है। सेवक का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और उसका निर्वाह करना कह रहे कैलाश से भी कठिन, कैलाश को उठाना उससे भी कठिन है। भरत जी के मन में कोई भी युक्ति नहीं ठहर रही कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। पूरी रात व्यतीत हो गई चिंता करते हुए। प्रातःकाल स्नान आदि दिनचर्या हुई। भगवान वशिष्ठ जी ने सब अयोध्या के बड़े बुजुर्ग मंत्री आदि विज्ञजन गुरुजन सबको बुलाया। प्रभु श्री राम जी वशिष्ठ जी आदि को श्री नवाकर सभा में बैठे। भरत जी गुरुदेव के चरणों में, प्रभु के चरणों में सर नवाकर बैठे। समस्त सभासद शांत बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे सभासदों और सुजान भरत, सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी ये परम स्वतंत्र हैं, ये भगवान श्री हरि हैं, ये सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और अवतार इसीलिए इन्होंने धारण किया है, सत्य का पालन कराने के लिए और सत्य का पालन करने के लिए। ये कभी गुरु पिता पूज्य जनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। ये दुष्टों के दल का नाश करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले और साधु और देवताओं का हित करने वाले हैं। नीति प्रेम परमार्थ स्वार्थ सबका यथार्थ ज्ञान तो इन्हीं को है। जो कुछ भी सृष्टि में देख रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव कर्म काल, सब कुछ यही है, इनके सिवा कोई नहीं है। हृदय में अच्छी तरह विचार करके देखा गया है कि सबका मंगल इसी में है, जो भगवान आज्ञा कर दे उसका पालन करना। ये ईश्वरों के भी महान ईश्वर, इनकी आज्ञा में जो रहता है उसका सर्व मंगल होता है।